इसराइल और अमेरिका का जो जंग है वो चौथे हफ्ते में दाखिल हो गया। अब तक इस जंग की वजह से ईरान के अंदर 1500 लोग जाम बहक और 1800 जख्मी हो चुके हैं, और ये रिपोर्ट है अल जजीरा का। जबकि इसराइल के अंदर 15 से 18 लोग हलाक हो चुके हैं। इस जंग का असर पूरी दुनिया पर इसलिए पड़ा क्योंकि जो जितनी भी दुनिया भर में ऑयल प्रोड्यूस होती है तो 20% जो ऑयल का रूट है जिससे दीगर ममालिक को ये जाता है, तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के जरिए जाता है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को ईरान ने बंद किया हुआ है। जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बंद हुआ है तो अब तक इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 16 शिप्स को टारगेट किया गया है और 100 शिप्स को जाने की इजाज़त दी गई है। ईरान की जानिब से पहले ये शर्त रखी गई थी कि अगर कोई भी मुल्क अपने मुल्क से अमेरिका के एम्बेसडर्स को बेदखल करता है तो उन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के ज़रिए शिप्स जाने की इजाज़त दी जाएगी। फिर एक नई शर्त रखी गई कि अगर डॉलर के बदले में कोई चाइनीज़ करेंसी यॉन में बिजनेस करता है ऑयल की, तो फिर उनकी शिप्स को भी जाने की इजाज़त दी जाएगी। अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को खोलने के लिए पहले अलाइज जो नेटो के अलाइज है उनको अपील की, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट किया। फिर ट्रंप ने कहा कि हम खुद इतनी ताकत रखते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को हम खोल सकते हैं, लेकिन अब तक उसको नहीं खोला गया। उसको क्यों नहीं खोला गया? कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के करीब एक जजीरा है और वो जजीरा टूरिज्म हब भी है। वहाँ पर अंडरग्राउंड ईरान ने एक बाकायदा एक सिटी बनाई हुई है जहाँ पर उन्होंने असलहा को ज़ख़ीरा किया है, और इसी के ज़रिए उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को बंद रखा है। उस पर कुछ रिपोर्ट्स ये भी हैं कि अमेरिका ने वहाँ पर बमबारी की है, लेकिन अब तक उस सिटी को आया तबाह किया है या नहीं, या कितना डैमेज पहुँचाया गया है, उसके बारे में कुछ पता नहीं। और ईरान की जानिब से भी इस सिटी के हवाले से बहुत सी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लासिफाइड है, अब तक उन्होंने शेयर नहीं की है। लेकिन ये तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा कि आया कब तक ईरान इसको बंद रख सकता है और कब तक अमेरिका इसको खोलने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बंद होने की वजह से तकरीबन 20,000 के करीब जो शिप्स में काम करने वाले लोग हैं वो स्टक हो चुके हैं, और अमेरिका ने यूएन को भी ये दरख्वास्त की है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर एक कॉरिडोर होना चाहिए ताकि जो लोग स्टक हो चुके हैं वो वापस अपने मुल्कों में जा सके। आगे आगे पता चल जाएगा कि आया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पर जो पूरी दुनिया भी कह रही है और ईरान से खुद जो है वो मुज़ाकरात कर रहे पर्सनली कि उनको शिप्स की इजाज़त दी जाए। कब तक ये जंग ख़त्म होगी, कब तक इसके असरात पूरी दुनिया पर पड़ेंगे? लेकिन जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि जब ईरान ने उनके ऑयल साइट इसराइल ने जब ईरान के ऑयल साइट को टारगेट किया तो उसके बदले में ईरान ने कतर में उनके गैस साइट को टारगेट किया। अल जजीरा रिपोर्ट के मुताबिक कतर का जो साइट है जिसको टारगेट किया गया है उसकी रिपेयरमेंट में 5 साल लगेंगे और हर साल $20 बिलियन का नुकसान कतर को होगा। जब तक या जितनी देर तक ये जंग तवील होती जाएगी उसके असरात दुनिया पर पड़ेंगे, क्योंकि जो गल्फ कंट्रीज हैं उसमें सिर्फ ईरान नहीं है बल्कि ईरान टारगेट कर रहा है, कुवैत को भी टारगेट कर रहा है, वो सऊदी अरब को भी, कतर को भी, और दीगर जो गल्फ के ममालिक है उनको भी टारगेट कर रहा है, और वहाँ से गैस और ऑयल जो है वो पूरी दुनिया को जाती है। जब तक ये जंग प्रोलॉन्ग होगी उसके असरात पूरी दुनिया पर पड़ेंगे। बल्कि अमेरिका ने तो ये भी ऐलान किया था कि वी आर नियर टू द एंड, और हम अपने जो टारगेट्स है उसको अचीव कर गए हैं। तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा कि आया जंग कब ख़त्म होगी और या जंग कितनी तवील होती जाएगी। अगर जंग तवील होती जाएगी तो उसके असरात दुनिया पर होंगे, और जितनी जल्दी जंग ख़त्म होगी तो उसके असरात जो है वो कम होंगे।